नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें आज अपना टॉपिक है डिसऑनर ऑफ विल, बिल का अनादरण। तो देखो, बिल का अनादरण कब होता है? जब देय तिथि पर बिल का स्वीकार कर्ता किसी कारणवश बिल के भुगतान में असमर्थता प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? अपने बिल का अनादरण कहते हैं। कहने का मतलब, जब ड्यू डेट आ जाए और बिल का स्वीकार करता जो एक्सेप्टर होता है वो किसी कारण से ये कहे कि मैं तो पेमेंट एक बार कर नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है या अदर कोई कारण हो गया, तो जब देय तिथि पर भुगतान नहीं होएगा तो इसे क्या कहेंगे? बिल का अनादरण कहेंगे। अब बिल के अनादरण की एक प्रक्रिया होती है। जब बिल का अनादरण करवाया जाता है तो इसके लिए मान लो स्वीकारकर्ता ने पेमेंट करने से मना कर दिया तो बिल का अनादरण हो गया, लेकिन जो बिल का धारक है वो इसे सीधा अनादरण मानकर और इसे लेकर कोर्ट में नहीं जा सकता। पहले वो उसका क्या करेगा? अनादरण करवाएगा, अनादरण का वो प्रमाणन करवाएगा, इसे सर्टिफाइड करवाएगा भी अनादरण हुआ है। तो बिल का जब अनादरण होएगा तो कहते तो किसे हैं कि जब देय तिथि पर बिल का स्वीकार करता बिल का भुगतान करने में असमर्थता प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? बिल का अनादरण कहते हैं। जब बिल का अनादरण होता है तो लेखक या धारक क्या करता है? उस बिल को लेकर और नोटेरी पब्लिक के पास जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अर्ज निवेश। जो आपने देखा होगा कि जब अपने जाते हैं तहसील के अंदर तो तहसील के अंदर अपने बाहर एक नोटेरी पब्लिक बैठा होता है जो मोहर वगैरह मारता है, यानी वो उन्हें क्या करता है? प्रमाणित करता है इस बात को। तो सबसे पहले लेखक जब बिल का अनादरण होएगा तो उस बिल को लेकर उस नोटेरी पब्लिक के पास जाएगा। नोटेरी पब्लिक क्या करेगा? उस बिल को एक बार फिर स्वीकारकर्ता के पास सेंड करेगा कि आप उसका पेमेंट कर दीजिए। अगर स्वीकारकर्ता इस बार बिल का भेजने से अगर पेमेंट कर देता है तो ये माना जाता है कि बिल का अनादरण नहीं हुआ है। लेकिन मान लो फिर भी स्वीकारकर्ता क्या करे? बिल का भुगतान करने से मना कर दे तो नोटेरी पब्लिक उस बिल पर अपनी मोहर मार के अटेस्टेड कर देता है कि इस बिल का अनादरण हुआ है, और उसके बाद जो बिल का लेखक है वो उसे लेकर कोर्ट में जा सकता है। तो इतना कार्य करने के लिए जो नोटेरी पब्लिक है वो कुछ फीस लेगा, जो कितनी होती है फीस? कितनी भी हो सकती है, उसे अपने बोलते हैं इंग्लिश में नोटिंग चार्ज। क्या बोला जाता है? नोटिंग चार्ज बोला जाता है। अब ये नोटिंग चार्ज या जिसको हिंदी में बोलते हैं निकराई व्यय, नोटिंग चार्ज या निकराई व्यय, जब नोटिंग चार्ज या निकराई व्यय किए जाते हैं तो इसका भुगतान कौन करता है? देय तिथि पर बिल जिसके पास होता है वो इसका भुगतान करता है नोटेरी पब्लिक को, लेकिन इसका अंत में भार है वो स्वीकारकर्ता पे पड़ता है, क्योंकि लेखक ये राशि स्वीकारकर्ता से ही वसूल करता है। लेखक क्या करता है? इसकी राशि स्वीकारकर्ता से ही वसूल करता है। तो बिल का अनादरण या बिल का डिसऑनर क्या हो गया कि जब देय तिथि पर बिल का स्वीकारकर्ता बिल का भुगतान करने में असमर्थता प्रकट करता है तो उसे बिल का अनादरण बोलते हैं। बिल का अनादरण होने पर बिल का लेखक उस बिल को लेकर नोटेरी पब्लिक के पास जाता है। नोटेरी पब्लिक उस बिल को एक बार फिर स्वीकारकर्ता के पास भेजता है। अगर इस बार स्वीकारकर्ता बिल का भुगतान कर देता है तो उसे फिर बिल का अनादरण नहीं माना जाता, लेकिन नोटेरी पब्लिक यदि स्वीकारकर्ता यदि बिल का भुगतान करने से मना कर देता है तो ये मान लिया जाता है कि बिल का रियल में अनादरण हो गया है, और बिल का जो नोटेरी पब्लिक है वो उसे अटेस्टेड कर देता है और इस बात का प्रमाण कर देता है, सर्टिफाइड कर देता है कि बिल का अनादरण हुआ है। अब वो कोर्ट में लेकर जो लेखक है उस बिल को जा सकता है। तो इतना कार्य करने के लिए जो नोटेरी पब्लिक है वो लेखक से या फिर बिल के धारक से निकराई व्यय वसूल करता है या नोटिंग चार्ज वसूल करता है। ऐसे बोल दो, जो चार्ज है वसूल करता है उसे क्या कहते हैं? नोटिंग चार्ज कहते हैं या निकराई व्यय कहते हैं। निकराई व्यय एक बार उस व्यक्ति को देने होते हैं जिसके पास बिल होता है या जो व्यक्ति बिल का अनादरण करवाता है, लेकिन अंत में इसका भार है
वो किस पे पड़ेगा, अंत में इसका भार है वो स्वीकारकर्ता पे पड़ता है, क्योंकि लेखक बाद में इस राशि को जोड़कर और स्वीकारकर्ता से वसूल करता है। जब बिल का अनादरण होता है तो बिल का जो प्रत्येक पक्षकार है, यानी कि बिल का स्वीकारकर्ता हो, चाहे वो बिल का लेखक हो या बिल का प्राप्तकर्ता हो, सारे व्यक्ति क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। तो जब बिल का अनादरण होता है तो हमारे सामने कई परिस्थितियाँ आती है। हो सकता है कि बिल लेखक के पास स्वयं के पास ही हो, ऐसा हो सकता है कि लेखक ने वह बिल बैंक को संग्रह हेतु भेज रखा हो, ये भी हो सकता है कि बिल बैंक से बुना लिया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बिल का किसी को बेचान कर दिया गया हो। प्रत्येक दशा में लेखक एंट्री करेगा इसके अनादरण की। स्वीकारकर्ता भी एंट्री करेगा और वह पक्षकार भी करेगा जिसके पास देय तिथि को वह बिल है। तो अब देखते हैं अपने कि प्रविष्टियाँ क्या होएगी। ऊपर हेडिंग है बिल का अनादरण। तो पहले इसमें कई एंट्री देखो, यदि देय तिथि पर अपने कर रहे हैं अनादरण की प्रविष्टियाँ। देय तिथि पर बिल लेखक के पास हो, यानी देय तिथि पर बिल किसके पास हो, लेखक के पास हो। तो देय तिथि पर बिल लेखक के पास है तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री इसकी होगी, देखो एक तो लेखक की पुस्तकों में एक इसकी होगी स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में, एक तो इसकी एंट्री करेगा लेखक, एक करेगा स्वीकारकर्ता। देखो जब इसका अनादरण होएगा, अनादरण की दशा में लेखक इसकी क्या, बिल खुद के पास ही है, ये न तो उस बिल को बैंक से बुनाया न कोई बेचान किया। देय तिथि पर बिल के पास बिल है वो किसके पास है, लेखक के पास ही है। अब उसका अनादरण हो गया। अनादरण में देखो लेखक की एंट्री करेगा, लेखक एंट्री करेगा, वापस ये किसके नाम लिखेगा, ये राशि लिखेगा वापस। ये तो किसको जानता है, ये जानता है स्वीकारकर्ता को, तो ये स्वीकारकर्ता के वो अमाउंट वापस नाम लिखेगा। बिल लिखने की एंट्री क्या होती है, BR टू एक्सेप्टर। अब उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल क्या खुद के पास है तो इसकी अनादरण की एंट्री क्या होगी, एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर मान लो साथ में नोटिंग चार्ज भी लगे हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नोटिंग चार्ज को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री होएगी टू कैश, यानी जब ये लेखक क्या करेगा, खुद खर्चा करेगा तो उसकी एंट्री करेगा टू BR। यहाँ पे तो आएगा BR की राशि, एक्सेप्टर में जो जैसे मान लो 10,000 का बिल था तो BR के सामने तो 10,000 आ गया, BR के सामने कितना आ गया, 10,000 आ गया। कैश में कितना आएगा, जितने नोटिंग चार्ज की राशि है वो आएगी। तो एक्सेप्टर के वो दोनों राशि जोड़ के लिखेगा, एक्सेप्टर के क्या करेगा, वो राशि दोनों जोड़ के लिखेगा। तो इसकी एंट्री होएगी एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट और टू कैश अकाउंट। स्वीकारकर्ता भी इसकी एंट्री करेगा। स्वीकारकर्ता चाहे बिल किसी के पास हो, स्वीकारकर्ता को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि बिल किसके पास है, वो तो क्या करता है, सिर्फ बिल के अनादरण की एंट्री करता है। तो उसकी एंट्री फिक्स है, वैसे ही करेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इसके ड्रॉवर अकाउंट, इसके वो क्या करेगा, जमा करेगा टू ड्रॉवर अकाउंट। एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, लेखक का नाम आएगा, अमाउंट वैसे आएगी, यहाँ पे तो बिल की राशि आएगी, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस की राशि आएगी, यहाँ पे दोनों जोड़ के आएगा। तो जब बिल का अनादरण हो जाए और दे तिथि पर बिल है वो किसके पास हो, लेखक के पास ही हो, तो लेखक उसकी एंट्री क्या करेगा अनादरण की, एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट टू कैश, एक्सेप्टर में दोनों राशि जोड़ के आएगी, बीआर में बिल की राशि आएगी और कैश में नोटिंग चार्ज की राशि आएगी। स्वीकारकर्ता क्या करेगा, स्वीकारकर्ता इसकी एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, अमाउंट आएगी यहाँ पे बिल की राशि प्लस नोटिंग चार्ज, यहाँ पे आएगी बिल की राशि और यहाँ पे आएंगे नोटिंग चार्ज। ठीक है, अब स्वीकारकर्ता में वही हो गए, बीपी के सामने क्या आएगी, बिल की राशि नोटिंग चार्ज में आ जाएंगे नोटिंग चार्जेज और ड्रॉवर में दोनों जोड़ बिल की राशि प्लस में नोटिंग चार्जेज, इसमें क्या आएंगे नोटिंग चार्ज आएंगे। तो जब दे तिथि पर बिल लेखक के पास हो तो लेखक की पुस्तकों में ये एंट्री होगी और स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में वो एंट्री होगी। ये सिर्फ प्रविष्टि किसकी है, ये प्रविष्टि सिर्फ अनादरण की प्रविष्टि है। अब देखो दूसरी सिचुएशन, इसमें यह हो सकती है यदि दे तिथि पर बिल बैंक के पास हो, दे तिथि पर बिल क्या हो, बैंक के पास हो, या ऐसे बोल सकते हैं इसको बिल बैंक से बुलाया गया हो। यदि दे तिथि पर बिल क्या हो, बैंक के पास हो, या फिर ऐसे बोल दो कि बिल बैंक से बनाया गया, तो फिर बिल किसके पास होगा, बैंक के पास ही हो गया। तो इसमें एंट्री क्या होगी, देखो लेखक की पुस्तकों में स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में लेखक की पुस्तकों में, स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में। लेखक क्या एंट्री करेगा, देखो नाम तो हमेशा ये एक्सेप्टर के ही लिखेगा, तो एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू सीधा वो क्रेडिट करेगा, बैंक को करेगा, यानी क्या मतलब उसे एक्सेप्टर से रुपए लेने हैं और बैंक को देने हैं, क्योंकि अब बिल तो उसके पास है नहीं, खुद तो रुपए रख नहीं सकता, इसलिए वो क्या करेगा कि वो रुपए लेगा किससे, लेगा तो वो एक्सेप्टर से, और देने किसको है, बैंक को देने हैं। तो उसकी एंट्री बनी एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें अमाउंट है ना दोनों जगह जोड़ के आएगी, बिल की राशि प्लस नोटिंग चार्ज, क्योंकि इसमें नोटिंग चार्ज है, वो एक बार तो बैंक के पास बिल है तो बैंक ही वहन करे, वसूल करे देगा, लेकिन बाद में क्या है वो राशि उससे वसूल कर लेंगे एक्सेप्टर से। इसलिए क्या करते हैं, अपने एंट्री जब करते हैं तो उसकी एंट्री की जाती है एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या होगी, इसमें अमाउंट आएगी दोनों जोड़ के, क्योंकि टू कैश इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें राशि
लेखक को खर्च नहीं करनी पड़ी, बैंक को करनी पड़ी है, इसलिए बाद में वो बैंक को दे दी जाएगी। अब बात हुई स्वीकारकर्ता पे, तो इस बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता कि बिल किसके पास है। स्वीकार करता है वो तो रटी रटाई एंट्री करता है, और स्वीकार करता है वो रटी रटाई एंट्री क्या करेगा, वो ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट, और टू ड्रॉवर अकाउंट। तो एंट्री है कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉवर अकाउंट। अमाउंट वही, इसमें आएगी बिल की राशि, इसमें आएगी नोटिंग चार्जेज, और इसमें आएगा बिल की राशि, प्लस में नोटिंग चार्जेस। तो जब बिल क्या हो, बैंक से बना लिया गया हो और देय तिथि पर बिल है वो बैंक के पास हो, तो देय तिथि पर जब बिल बैंक के पास होएगा तो उसकी एंट्री क्या करनी है, लेखक क्या एंट्री करेगा, जब अनादरण हो जाए एक्सेप्टर के तो नाम लिखेगा, टू बैंक के जमा करेगा। अमाउंट कितनी आएगी, बिल की जो राशि है वो आएगी, अगर साथ में नोटिंग चार्ज है तो वो जोड़ के आ जाएंगे, नोटिंग चार्ज जोड़ के आ जाएंगे। और स्वीकारकर्ता क्या करेगा, स्वीकारकर्ता करेगा, स्वीकारकर्ता है तो फिक्स है, चाहे किसी कुछ भी हो वो तो एंट्री करता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉवर अकाउंट। यदि नंबर 3 पे है, यदि बिल का बेचान कर दिया गया हो, यदि बिल का बेचान कर दिया गया हो तथा बिल उस तीसरे पक्षकार के पास हो, जिसको हमने बेचान किया है उसके पास है, अब देखो इसमें तीनों पक्षकार करेंगे। पहले तो करेगा लेखक, तीनों पक्षकारों की पुस्तकों में लेखा होगा। एक तो हो गया लेखक की पुस्तकों में, एक हो गया स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में, या अब तीसरा पक्षकार हो गया जिसको हमने बेचान किया था, उसे बोलते हैं बेचान प्राप्तकर्ता, बेचान प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में। तो लेखक उसकी एंट्री करेगा, देखो नाम तो किसके लिखेगा, वो एक्सेप्टर के, और जमा किसको, अभी इसको पैसे वापस उस बेचानी को देने पड़ेंगे, बेचान प्राप्त करना को देने पड़ेंगे, इसलिए वो क्या लिखा, एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू ड्रोविज अकाउंट, ड्रोवी नहीं एंडोर्सी अकाउंट, यानी बेचान प्राप्त करता। रुपए कितने आएंगे, वो दोनों जोड़ के बिल की राशि प्लस नोटिंग चार्जेज, एंट्री बनी एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सेज अकाउंट, बिल की राशि प्लस में नोटिंग चार्जेज। स्वीकार करता तो वही एंट्री करेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं किसके पास है, वो करेगा बिल्स पेबल अकाउंट, नोटिंग चार्जेज अकाउंट,
टू किसको जानता है, वो तो दे उसको ही जानता है, ड्रॉवर को, टू ड्रॉवर अकाउंट। एंट्री बनी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉवर अकाउंट। राशियाँ वही आएगी, बिल की राशि, नोटिंग चार्जेज और टू ड्रॉवर में कुल राशि। अब ये भी इसकी एंट्री करेगा, ये स्वीकारकर्ता को नहीं जानता, ये तो लेखक को जानता है, और लेखक इसके लिए क्या हो गया, एंडोर्सर हो गया। ये क्या करा, एंडोर्सर के नाम लिखेगा, और नोटिंग चार्ज भी वही चुकाएगा, क्योंकि नोटिंग चार्ज वही व्यक्ति चुकाता है जिसके पास देय तिथि को बिल होता है। ये क्या करेगा, एंडोर्सर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बिल्स, इसके बाद बी आर है, ये लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू कैश अकाउंट, यानी नोटिंग चार्ज ये करेगा तो साथ में टू कैश भी लिखेगा। तो एंडोर्सर अकाउंट में आ गया बिल की राशि प्लस में नोटिंग चार्जेज, बीआर में बिल की राशि और कैश में नोटिंग चार्ज। तो जब बिल किसके पास हो, तीसरे पक्षकारी नहीं, जिसको हमने क्या कर दिया, बिल का पहचान किया, उसके पास हो, तो उसमें क्या करेंगे, देखो उस सारे पक्षकार एंट्री करेंगे। लेखक तो ये करेगा एक्सेप्टर के तो नाम लिखेगा, इसका मतलब उसे एक्सेप्टर से रुपए लेने हैं, एक्सेप्टर के तो क्या करेगा, वो नाम लिखेगा, और पैसे लेकर देने किसे है, एंडोर्सी को देने हैं, तो एंट्री बनेगी एक्सेप्टर टू एंडोर्सी अकाउंट। और कितनी राशि आएगी, एक्सेप्टर में और एंडोर्सी में बिल की राशि में नोटिंग चार्ज जोड़ के आएगा, दोनों जोड़कर ये राशि आएगी। एंट्री बने एक्सेप्टर टू एंडोर्सी। स्वीकार करता इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल किसके पास है, वो बीपी करेगा, बीपी में आएगा बिल की राशि, नोटिंग चार्ज में कौन सी राशि आएगी, नोटिंग चार्ज की आएगी, और ड्रॉवर में टोटल राशि जोड़ के आएगी। इसका मतलब इसको तो पैसे देने हैं, ड्रॉवर को देने हैं। अब जो पहचान प्राप्त करता है वो तो किसको जानता है, पहचान प्राप्त करता है वो तो जानता है सिर्फ लेखक को, तो वो उसके वापस क्या करेगा, नाम लिखेगा, एंडोर्सर अकाउंट डेबिट, टू बी आर में आएगी बिल की राशि और टू कैश में आएगी नोटिंग चार्ज। अब लास्ट अपना बच गया, यदि बिल क्या हो, संग्रहण के लिए बैंक में भेजा गया हो। नंबर 4, संग्रह हेतु बैंक में भेजे गए बिल का अनादरण। संग्रह हेतु बैंक में भेजे गए बिल का अनादरण। अब बिल को क्या है, संग्रह हेतु बैंक में भेजा गया और उसका अनादरण हो गया। तो देखो जब संग्रह हेतु बैंक में भेजा जाता है तो उसमें ये माना जाता है कि बिल हमारे पास ही है, लेखक के पास ही है। वो तो सिर्फ क्या करते हैं, संग्रह करते हैं और संग्रह करके और फिर क्या करते हैं, वो राशि अपने खाते में जमा कर देते हैं, लेखक के खाते में जमा कर देते हैं। इसलिए मान लो कि उसका अगर अनादरण हो जाए तो नोटिंग चार्ज वगैरह हमको चुकाने पड़ते हैं, उसका अनादरण है वो लेखक को खुद को कराना पड़ता है। तो इसमें दो ही पक्षकार एंट्री करते हैं, एक तो लेखक की पुस्तकों में एक स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में। लेखक की पुस्तकों में और स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में। लेखक की एंट्री करेगा, देखो जब बिल फॉर कलेक्शन के लिए भेजा तो उसकी एंट्री करी थी बिल फॉर कलेक्शन टू बी आर। अब वो क्या करेगा, जब बिल किसी के पास हो
स्वीकारकर्ता का नाम लिखता है जब बिल का अनादरण होता है, तो लेखक उसकी एंट्री करेगा एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन, जो कलेक्शन के लिए भेजा था। एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन और टू कैश, क्योंकि नोटिंग चार्ज अब लेखक को खुद को देने हैं, क्योंकि इसका अनादरण की जो है लेखा वो लेखक को खुद को करना पड़ेगा। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन टू कैश अकाउंट। तो इसमें वही बिल की राशि प्लस नोटिंग चार्ज, बिल फॉर कलेक्शन में आएगा बिल की राशि और कैश में आएगा नोटिंग चार्ज। स्वीकार करता तो वो एंट्री करेगा, स्वीकार करता है तो फिक्स है, ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। बिल्स पेबल में आएगा बिल की राशि, नोटिंग चार्ज आएगा, और ड्रॉवर में कुल राशि आएगी। तो जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया और उसका क्या हो गया, उसका अनादरण हो गया, तो उसकी एंट्री लेखक और स्वीकारकर्ता दो ही करेंगे। लेखक करेगा एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट, ये पूरी की पूरी राशि एक्सेप्टर के नाम लिखेगा, टू बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन को वापस वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, और साथ में नोटिंग चार्जेस के लिए टू कैश, क्योंकि उसको खुद को ही करने पड़ेंगे। और स्वीकारकर्ता तो वही एंट्री करेगा वित्तीय नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर, क्योंकि उसको तो सारे पैसे ड्रॉवर को ही देने हैं, चाहे अनादरण के समय बिल किसी के पास हो। अपने टॉपिक हो गया बिल का अनादरण, और इसके जो एग्जाम्पल है वो अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।